आप सभी का टॉप टीचर्स एकेडमी में स्वागत है। आज है 24 नवंबर 2020 और 24 नवंबर 2020 के साथ साथ 23 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। इससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो आजकल सभी प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार एग्ज़ाम की दृष्टि से चाहे वह टेट के एग्ज़ाम हो या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो, उनके लिए करंट अफेयर का महत्व बहुत अधिक है। तो चलिए करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु को केंद्र सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए और आराम करने के लिए तथा जो परियोजनाएं पहले से चल रही हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका जीर्णोद्धार करने के लिए 3971 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की है। यह ऋण जो है वह सूक्ष्म सिंचाई कोष, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा दिया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई कोष का उपयोग केवल सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को 2023 में होने वाले G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है? इसके 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, भारत। भारत जो है वह 2023 में G20 के देशों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। इसका अर्थ यह है कि 2023 में G20 का सम्मेलन जो है वह भारत में आयोजित किया जाएगा। सऊदी अरब में 15वें सम्मेलन के समापन के बाद अगले वर्ष में होने वाली इस समिट के मेजबान देशों के नामों की घोषणा हुई है। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वह भारत करेगा। इसके साथ ही 2024 के सम्मेलन की अध्यक्षता का भार ब्राज़ील को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में भारत, सिंगापुर एवं किस देश के बीच सिटमैक्स 20 सैन्य अभ्यास के दूसरे संस्करण को शुरू किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। अरब सागर में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ सिटमैक्स, एस से सिंगापुर, एस से इंडिया और टी से थाईलैंड, सिटमैक्स 20 सैन्य अभ्यास जो है वह भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया है। यह अरब सागर के साथ साथ अंडमान सागर में 2 दिन के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में हथियार चलाना और सतह युद्ध अभ्यास भी शामिल है। जल के साथ साथ सतह पर भी युद्ध अभ्यास किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास का मकसद तीनों मित्र देशों के बीच क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समन्वय, सहयोग और साझेदारी का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल बाइडेन के लिए निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को नीति निदेशक नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माला अडिगा को नियुक्त किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की महिला माला अडिगा को उनकी पत्नी जिल बाइडेन के लिए नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हुआ था, जिसमें जो बाइडेन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराया था। जो बाइडेन अमेरिका के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति बने हैं, जिनकी आयु 77 वर्ष है। यह जो है 21 जनवरी को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 72वां स्थापना दिवस एनसीसी ने मनाया है। एनसीसी की स्थापना जो है वह 22 नवंबर 1948 ईस्वी को की गई थी। एनसीसी कैडेटों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एक त्रिसेवा स्वैच्छिक संगठन है। इसका उद्देश्य उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निर्धारित कर दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 15 वर्ष। 15 वर्ष का व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए मानदंड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेल सकेगा। न्यूनतम आयु 15 वर्ष की गई है। इसके अनुसार क्रिकेटर को विश्व स्तर पर खेलने के लिए कम से कम 15 वर्ष का उम्र प्राप्त होना चाहिए। आईसीसी बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। यह आयु संबंधी सीमा सभी तरह की क्रिकेट पर लागू होगा, जिसमें आईसीसी के टूर्नामेंट, द्विपक्षीय क्रिकेट और अंडर 19 क्रिकेट शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दूरदर्शन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 नवंबर को विश्व दूरदर्शन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा 1996 ईस्वी में की थी। आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु और ज्ञान में वृद्धि करने के लिए दूरदर्शन जो है वह एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ही विश्व भर में दूरदर्शन के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इसके प्रभाव को देखते हुए विश्व दूरदर्शन दिवस 21 नवंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, विश्व मत्स्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 21 नवंबर। विश्व मछली दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। इस आयोजन के दौरान मत्स्य क्षेत्र में पहली बार भारत सरकार 2019 से 20 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और असम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के दौरान जारी 2020 वैश्विक स्तर पर रिश्वत के जोखिम के इंडेक्स के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 77वां स्थान जो है वह 45 अंक प्राप्त करके भारत रिश्वत के जोखिम के इंडेक्स में स्थान बनाया है। एंटी ब्राइबरी स्टैंडिंग सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह रिपोर्ट है जो जारी की गई है। 2019 में भारत का स्थान 78 है। इस लिस्ट में 194 देशों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा ने आत्महत्या कर लिया है, वह किस राज्य के रहने वाले थे? बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा जो है वह आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, किस देश में विश्व के एकमात्र सफ़ेद जिराफ को जीपीएस डिवाइस लगाया गया है ताकि उसे अवैध शिकारियों से बचाया जा सके? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केनिया। सफ़ेद जिराफ जो है वह केनिया में पाए जाते हैं। इनके संरक्षण के लिए जीपीएस सिस्टम है लगाया गया है। अपनी प्रजाति का एकमात्र जीव होने के बावजूद इन्हें कोई नाम नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलावती अवार्ड 2020 का थीम क्या है? इसके 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला सशक्तिकरण। वुमेन एम्पावरमेंट लीलावती अवार्ड 2020 का थीम रखा गया था। इस अवार्ड के प्रदान किए जाने का उद्देश्य सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता, रोजगार, प्रौद्योगिकी, ऋण, विपणन, नवाचार, कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधनों और महिलाओं के
अधिकारों जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि लीलावती पुस्तक जो है वह किस विषय से संबंधित है, तो लीलावती पुस्तक जो है वह गणित विषय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारतीय सेना को P-81 विमान मिला जो कि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अमेरिका। अमेरिका ने भारत को P-81 विमान दिया है जो भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। P-81 विमान जो है एक एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन की सेना पर निगरानी रखता है। लंबी दूरी तक यह कार्य करता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना में शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की ताकत दुगुना हो जाएगी। इसके अलावा भारतीय नौसेना में शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की ताकत दोगुनी हो जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।